गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी लर्न अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। लेबरी नामक साइंटिस्ट ने जब प्राकृतिक में पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं तो उनको जब पाया कि दो भागों में उनको विभक्त किया, एक सोर्सेस एक ओरिजिन। केमिकल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू two main classes on the basis of their source और origin। एक मतलब कि एक वनस्पति और प्राणी जगत से जो ऑर्गेनिक है और जो हमारे खनिज से मिलते हैं जो इनऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक का मतलब जो लिविंग सब्सटेंस होते हैं। लिविंग सब्सटेंस मतलब कि जो हमें वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से और प्राणी जगत यानी कि मतलब जो हमें जानवरों से भी मिलते हैं, वो जो लाइक बटर, लेदर, सिल्क etc। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब मिनरल ऑरिजिन जो हमें खनिज से मिलते हैं, तो लाइक NaCl जो हम नमक, और ये CaCO3 यानी कि हमारा मार्बल जो हमारे घरों में देखने के लिए मिलते हैं, CO2 etc। अब हम जानेंगे व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry, branch of the chemistry which deals with the study of carbon containing compounds। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ही ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें कार्बन का स्टडी होता है। मतलब जिस चीज़ में कार्बन पाया जाता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, और इसके स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्लियर है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। मॉडर्न केमिस्ट्री में अब हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स को भी दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में है एल्केन एंड अनसैचुरेटेड में है एल्कीन एंड एल्काइन। तो अब इसके बारे में जानेंगे, ये फार्मूला क्या है और एल्केन और एल्काइन एल्कीन है क्या। ये है जिसमें एक कार्बन रहता है उसे हम कहेंगे मेथ, जिसमें दो कार्बन रहता है उसे कहेंगे एथ, 3 रहता है प्रोप, 4 रहता है ब्यूट, 5 रहता है पेंट, 6 रहता है हेक्स, 7 रहता है हेप्ट, 8 रहता है ऑक्ट, 9 रहता है नॉन, 10 रहता है डेक। इन सभी को अब हम कहते हैं IUPAC। IUPAC ने इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। जो हम एल्केन एल्काइन का जो ग्रुप बनाते हैं उनके जो नाम लिखते हैं उनको बोलते हैं IUPAC नेम। तो अब इन फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे। Like C, we know that carbon valency 4। हम लोग को पता है कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। कार्बन, ये एक कार्बन है, इनके साथ हाइड्रोजन जो जोड़ेंगे, ये है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, तो ये हाइड्रोकार्बन। तो इसमें एक कार्बन है तो इसलिए इसको कहेंगे हम लोग मेथ।
हाइड्रोकार्बन है तो ये हमारा एल्केन है। हाइड्रोकार्बन है, केवल कार्बन को हम कहेंगे मेथ, लेकिन जब हमारा हाइड्रोजन जुड़ गया तो वो हाइड्रोकार्बन हो गया, इसलिए हम उसको कहेंगे मेथ। मेथ प्लस एन, मीथेन। फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो इस फॉर्मूले पर इनको फॉलो करेंगे। कार्बन है 1, इसलिए C1H2 इंटू 1, क्योंकि हमारा n का जो वैल्यू है 1 है, कार्बन का जो नंबर है 1 है, इसीलिए n का वैल्यू 1 प्लस 2, तो C1H2 CS4। ये हो गया हमारा मीथेन का फॉर्मूला, CH4, यानी कि कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, CH4 मीथेन। कार्बन में, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन इसके पेयर कर जाते हैं लुईस के मतलब सिद्धांत के अनुसार, और 2 अनपेयर रह जाते हैं। 2 मतलब पेयर कर जाते हैं, 4 अनपेयर, इसीलिए है इसमें हम 4 हाइड्रोजन भर देंगे। अब जिस तरह एक कार्बन रहने से मेथ, 2 कार्बन रहने से एथ, उसी तरह 3 प्रोप 4 ब्यूट। एग्जाम्पल दैट कार्बन 2 हो गया। अभी इन्हें हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। तो दो कार्बन है, इसीलिए एथ, और पूरा हाइड्रोजन है तो इथेन। ये हो गया इथेन, इसको इथेन बोलेंगे। अगर फॉर्मूला पे है तो CnH2n+2, C का वैल्यू 2H2+2, C2H6, 1 2 3 4 5 6। हो गया क्लियर? उसी तरह हमारा कार्बन 4 रहेगा तो हमारा कार्बन 5 रहेगा, तो सेम वही, बस रूल फॉलो करते जाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है इसमें रिवीजन, जितना रिवीजन कीजिए उतना आएगा। बस इसमें हम हाइड्रोजन लगा देंगे। सेम उसी तक ये हमारा 3 कार्बन है तो प्रोप प्लस एन, प्रोपेन 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन। डेक तक बनाएंगे, डेकेन हो जाता है। पूरा वही फॉर्मूला जो हमारा ये है फॉर्मूला, Cn+2n+2,
ये जो फार्मूला है सेम इसी पर हम इस रूल को फॉलो करके सारे हाइड्रोकार्बन्स को सजाएंगे इस तरह और उनका नाम भी लिखेंगे। जैसे इसमें 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो इसको हम लिखेंगे ब्यूटेन। इसको सजाएंगे कैसे, इसी फॉर्मूला पे +2 और C कितना है 4 और H गिन के हम लिख देंगे ना, ठीक। सेम इसी तरह हमारा कार्बन 5 है, C5H12, वही फॉर्मूला है, इसका हो गया पेंटेन। आज हम एल्केन के बारे में जाने। हम एल्केन के बारे में, इनका नाम लिखना इजी है यदि हम ये चीज़ याद कर लेते हैं 1 से लेके 10 तक अच्छे से। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, तो हमें ये बनाने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एल्केन का जो भी है। और आगे हम पढ़ेंगे एल्कीन एंड एल्काइन। अच्छा, हम एल्केन का पूरा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।